सभी को हमारा जय भीम, जय भारत, सभी सामान्य साथियों को। और आज यहाँ पर हम लोग मीटिंग को कर रहे हैं और इस मीटिंग का उद्देश्य है कि हमारे समाज में जो भी लोग गरीब तबके के समाज के लोग आते हैं, एससी व ओबीसी समाज से, उनके लिए मूलभूत समस्याएं नहीं हैं। तो हमारा आप लोगों से उद्देश्य रहेगा कि कहीं पर भी कोई घटना होती है किसी प्रकार से, तो हम उस घटना को तुरंत संज्ञान में लें और समाज हित तक उस घटना को पहुंचाएं। जैसे कि ज़मीन की मैं बात करता हूं। ज़मीन, पहली बात तो हमारे समाज के पास ज़मीनें नहीं हैं, और ज़मीनें अगर हैं समाज के पास तो बहुत कम हैं। कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो कब्जा कर रखी हैं अन्य लोगों ने। उनके लिए प्रशासन उस तरीके से मौके पर एक्शन नहीं लेता। अभी घटना बता रहा हूँ महाऊ महेश की, जो पाल समाज से, गडरिया समाज से आते, उनकी ज़मीन को कब्जा किया गया, और जिसकी ज़मीन को कब्जा किया गया उन्हीं को गालियाँ दी जाती, धमकी दी जाती। इसका आज ऑडियो भी वायरल है। मतलब बड़ा मतलब गाली अगर वो ओबीसी को भी अगर देते हैं तो उसमें जाति हमारी जरूर ढूंढ लेते हैं, चाहे वो चमार कह देंगे, भंगी कह देंगे, ये सब चीज़ों को वो लाते हैं टारगेट। ठीक है, तो ऐसा ये वीडियो ऑडियो लोग रिकॉर्ड करते हैं और उसको वायरल करते हैं, और ये वायरल भी हो रहा है। तो समाज में कुरीतियाँ हैं। अपने भावलखेड़ा में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, भूमिहीन हैं, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो उस ज़मीन को कब्जा किए पड़े हैं, कब्जा को नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसके लिए हम सभी को एकजुट होना होगा, और एकजुट होने के साथ हमें एकजुट होकर के लड़ाई लड़नी होगी। सत्ता से हम लोग बहुत दिनों से बाहर हैं, सत्ता से हम लोग 12 से बाहर हैं, और 12 से सत्ता से बाहर होने के बाद आज हमारा समाज और आज हम लोग कहाँ खड़े हैं, कौन से किस पायदान पे खड़े हैं। जब हमारी सत्ता थी तब हमारे समाज पर कोई भी अत्याचार नहीं होता था, किसी प्रकार का उनके साथ दुरुपयोग नहीं होता था, क्योंकि समाज बड़ा हमारा भोला है। अब भोला समाज को कहीं भी उसे मोड़ लो, सीधा साधा समाज है, स्वाभिमानी समाज है, उसको कहीं भी किसी प्रकार से मोड़ लो। लेकिन आज मैं पूरे जिले में मैं बात कर रहा हूँ, जिले की, यूपी की नहीं, पूरे जिले की बात कर रहा हूँ। हर जगह हमारे लोगों पर शोषण किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, और उनके ऊपर मुकदमे नहीं लिखे जाते। कई ऐसे मुकदमे पेंडिंग में, ऐसे मुकदमे हैं जहां हमारे लोगों को मार पीट करके, मतलब वो अस्पताल गए, समझिए, उनको इतना मारा पीटा, अस्पताल गए, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। सोचो, ऐसी ये घटना नहीं, मैं कई तमाम घटनाओं की बात करता हूँ। अच्छा, उसमें सिस्टम ये भी है कि अगर हमारे समाज में विडंबना, सबसे बड़ी बात यह है हमारे समाज की, अगर हमारे समाज में अगर किसी के साथ अगर कोई बातचीत हो जाती है तो दूसरा व्यक्ति खड़ा नहीं होता है। ये बिल्कुल गलत है, जबकि खड़ा होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप समाज के साथ, आपस में हमारा लड़ना स्वाभाविक है, लड़ते भी लोग हैं, लेकिन इतनी भी लड़ाई हमारे समाज में, इतनी गंभीर लड़ाई भी नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे के प्रति हम ना रह सकें, या हम उससे बोल ना सकें, या उसके साथ खड़े ना हो सकें। क्योंकि इस समय जैसे कि आपने देखा होगा, मुर्गे बहुत से ज़्यादा बंद होते ना, तो उनके लिए दाना डाल दिया जाता है। दाना डालने के बाद में क्या करता है, उन्हें, ठीक है दाना तो मिल रहा है हमको, तो दाना मिलने के बाद में उन्हें ऐसे करके एक मुर्गे को निकाला, दूसरा दाना चुनने पे लगा हुआ है। तो कहता मुझसे क्या मतलब है, निकाला तो इसको गया है, क्या किया, तो उसको काट दिया, फिर निकाला, फिर काट दिया, फिर निकाला, फिर काट दिया। इस प्रकार से जैसे कि एक एक करके मुर्गे को निकाल करके काट रहे हैं ना, दूसरे को नहीं पता होता कि ये हम भी काटे जाएंगे, लेकिन नंबर सबका आता है, सबका नंबर आता है। यही हाल इस समय हमारे समाज का है। क्योंकि एक गांव के अगर किसी एक व्यक्ति को दबा लिया, अगर उसकी बात नहीं सुनी गई या उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई, तो फिर पूरे गांव में किसी के ऊपर अत्याचार होगा, एफआईआर किसी की नहीं लिखी जाएगी। अगर हमने एक के व्यक्ति के ऊपर कैसे भी प्रकार से अगर हमारे समाज के व्यक्ति को मारा पीटा गया, तो या उसको प्रताड़ित किया गया, हमारे समाज ने अगर एफआईआर दर्ज करा दी उस व्यक्ति के खिलाफ, फिर दूसरे के ऊपर जो है अत्याचार नहीं होगा, उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं, मतलब व्यक्ति वो जो है कर पाएगा। तो इसी विडंबना से हमारे समाज की ये